2-3 दिन पहले जो नया 5th जनरेशन एम का जो भारत निर्माण कर रहा है अपना फाइटर, उसमें HAL को बाहर कर दिया गया है और 3 प्राइवेट प्लेयर्स टाटा एरोस्पेस, L&T और भारत फोर्ज को शॉर्टलिस्ट किया है। एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने निकाला था, उसमें ये बताया गया था कि हम 5th जनरेशन फाइटर बनाना चाहते हैं, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और क्षमता हमारे रखो। उसमें एक क्लॉज था, बड़े सारे क्लॉज थे, उसमें से एक ये क्लॉज था कि आपका जो रेवेन्यू है और जो ऑर्डर बुक है उसकी रेशियो 1:3 होनी चाहिए। मीन्स आप साल में जो अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं विज़ावी जो आपके पास बनाने के लिए ऑर्डर्स पड़े हैं वो 1:3 से कम होने चाहिए। और HAL के 1:8 निकले। मतलब HAL जितना साल में रेवेन्यू कमाता है उससे 8 गुना ज़्यादा उनके पास अभी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं और ये और ऑर्डर्स लेने के चक्कर में हैं, क्योंकि HAL अब हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में चला गया है, अपने ट्रेनर मैन्युफैक्चरिंग में चला गया है, LCS बना रहा है। तो ये मैंने लिस्ट निकाली है, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ कि HAL के पास इस वक्त पेंडिंग ऑर्डर्स क्या क्या हैं और उनका एक ही यूज़र है अभी तक, दैट इज इंडियन एयरफोर्स। तो HAL को 180 LCA Mark 1A देने हैं, 180। आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि 5 हमारे रेडी हैं, एयरफोर्स ले नहीं रही है, बट ऐसी बात नहीं है। एयरफोर्स लेने नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें कम हैं अभी। और हमने LCA Mark 1 के केस में भी देखा था, 8-9 साल हो गए हैं जो 2 जहाज अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, उनके कंपोनेंट्स HAL फिट नहीं कर पाया। तो इस बार भारतीय वायुसेना ने पूछा है कि हम अपने लोगों को तुरंत से भेजेंगे जहाज कलेक्ट करने के लिए, प्रोवाइडेड ये 5 LCA Mark 1A तुरंत से रेडी। तो स्क्वाड्रन रेज्ड है, बट ये जो जहाज आने थे पिछले साल वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। HAL के पास 180 Mark 1A के अलावा 156 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर है। इनके पास 10 ध्रुव हैं NG, जो कि इन्होंने पवन हंस के लिए बनाने हैं। इन्होंने HTT-40 एक टर्बो ट्रेनर है, वो भारतीय एयरफोर्स के लिए ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट बनाना है, वो भी नहीं अभी इनसे बना है। इन्होंने 200 Su-30 MKI को अपग्रेड करना है, उस पर भी काम चल रहा है। हॉक ट्रेनर, जैगुआर, मिराज 2000, डॉर्नियर अपग्रेड, और इसके अलावा इन्होंने 200 LCA Mark 2 बनाने हैं जिसमें GE414 इंजन लगना है, उस पर भी अभी कोई बात नहीं चल रही है। ये बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे, प्रोटोटाइप हमारा 2027 दैट इज नेक्स्ट ईयर तक उड़ेगा, बट उसमें भी मुझे लगता है क्योंकि इनकी हर टाइमलाइन स्लिप हुई है। और 300 MIMRH जो एरोप्लेन्स हैं उस पर काम चल रहा है। प्लस इन्होंने हेलीकॉप्टर्स का बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर लिया है सिविल एविएशन के साथ। एंड ये SJ-100 जो सुखोई कंपनी है रशिया के, उनके जहाज़ों को मैन्युफैक्चर, तो ये सब कुछ देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इस प्रोजेक्ट की जो इनिशियल डेवलपमेंट है, अब आप जानेंगे कि इनिशियल डेवलपमेंट क्या है। तो इसमें 5 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए हैं कि इसमें आप हमारे को प्रोटोटाइप बना के दिखाइए, डेवलप करके दिखाइए। और एक छठा प्लेटफॉर्म बनता है जिसमें ट्रायल्स के लिए यूज़ करेंगे। तो 6 एयरफ्रेम बनेंगे, उसमें से 5 जहाज डेवलप होंगे और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब आई विल क्विकली रन थ्रू के 5th जनरेशन होता क्या है, क्योंकि मेरे को बहुत लोग उसमें पूछते हैं मैसेजेस में, और जहाँ भी मैं टॉक या बात करने जाता हूँ तो लोग जानना चाहते हैं कि 5th जनरेशन फाइटर होता क्या है। तो सरल भाषा में 5th जनरेशन फाइटर एक ऐसा वायुयान है जो कि रडार डिटेक्ट न कर पाए जल्दी से, और ये जब पहले दिन का युद्ध होगा उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ये पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, और ये एक इंफॉर्मेशन लोडेड एरोप्लेन है जो कि आपको सारी चीज़ें स्कैन करके आपको बता पाए। और ये जो जहाज़ है ये चंद ही देश बना के ऑपरेशनलाइज कर सके हैं। तो इसमें अमेरिका के F-22 हैं, F-35 हैं, चाइना ने अपने J-20 बना लिए हैं, और रशिया का Su-57 है। तो ये जहाज़ इस वक्त फ्लाई करके ऑपरेशनलाइज होके एक्सपोर्ट हो रहे हैं और कंट्रीज में हैं। आज ही मैंने पढ़ा है कि रशिया का Su-57 अल्जीरिया ने खरीद लिया। तो जो पहला देश है जिसने रशियन 5th जनरेशन फाइटर खरीदा है वो अल्जीरिया है। तो भारत भी अपना निर्माण करना चाहता है, और ये कॉल हम अपने थोड़े दिनों बाद लेंगे कि क्या हमें इस दौरान, क्योंकि इसमें डेवलप करने में 10 साल लगेंगे, इस दौरान क्या हमें 5th जनरेशन इंपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट वो टॉपिक नहीं है आज का। आज का टॉपिक ये है
कि क्या टाटा एरोस्पेस, क्या भारत फोर्ज और क्या L&T डिफेंस 5th जनरेशन फाइटर बना पाएंगे कि नहीं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी गैप रखता है। गैप इसलिए है कि भारत में इन तीनों कंपनियों ने आज तक इस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट नहीं बनाए हैं। तो ये क्या करेंगे? तो ये जो कंट्रीज, ये जो 3 कंपनीज हैं वो जॉइंट वेंचर करेंगे ये विदेशी कंपनियों से। तो उससे हमारे को क्या फ़ायदा है? जी, आपकी बैकग्राउंड के लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। 3 कंट्रीज के एग्जांपल लेना चाहता हूँ। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 4 बड़ी प्राइवेट कंपनीज हैं। ये जो कंपनीज हैं ये एयरफोर्स के लिए भी जहाज बना रहे हैं और सिविल के लिए भी जहाज बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड सिविल मैन्युफैक्चरिंग सेम कंपनी करती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो। तो रशिया में लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, नॉर्थरॉप ग्रूमन है एंड जनरल डायनामिटिक्स हैं। जो बोइंग है वो F-15 बनाते हैं। जो लॉकहीड हैं ये 5th जनरेशन फाइटर्स बना रहे हैं एंड जो जनरल डायनामिटिक्स हैं उन्होंने F-16 बनाए हैं एंड बाकी जितने टेक्टिकल एंड अदर वेपन्स हैं वो नॉर्थरॉप ग्रूमन, ड्रोन्स एंड बाकी जो इक्विपमेंट है डिफेंस का ये बनाते हैं। रशिया में 2 या 3 कंपनी हैं, 2 स्टेट कंट्रोल्ड हैं, बट उनको भी ऑटोनोमस पावर्स दी हैं, चाहे वो सुखोई हो, चाहे वो मिक्रियन हो, चाहे वो इर्कुत्स्क हो। ये तीनों कंपनीज रशिया में डिफेंस एंड प्राइवेट एरोप्लेन्स बना रही है। एंड चाइना में भी 2 कंपनीज हैं, वो भी स्टेट ओन्ड ही है बट सेमी ऑटोनोमस हैं, चाहे वो चेंगडू का प्रोजेक्ट हो या वो शेंगयांग का प्रोजेक्ट हो। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ पे ये एयरक्राफ्ट बनते हैं और तीसरा कॉम्प्लेक्स और चाइना रेडी कर रहा है। तो मेरी समझ से जो F-35 है जो अमेरिका बना रहा है उसके कंपोनेंट्स 8 देशों में बनते हैं और हर 2 से ढाई दिन में एक F-35 पास आउट हो रहा है। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर भारत चाहता है कि उसको एक एविएशन पावर बनना है तो पैरेलली जो साफरान के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है M88 इंजन्स का वो अपनी जगह है। रफेल की जो फाइनल असेंबली लाइन जिसकी बात हो रही है, अभी फ्रेंच प्रेसिडेंट आने वाले हैं और उम्मीद है कि डील साइन होगी तो नागपुर के पास एक फाइनल असेंबली लाइन बनेगी। एंड ये जो 3-4 प्राइवेट प्लेयर जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं ये तुरंत से अपना पैसा इन्फ्यूज़ करेंगे, गवर्नमेंट हेल्ड होल्डिंग करेंगी, फॉरेन कंपनीज इनको टेक्नोलॉजी देंगे और इंडिया में ये अपनी चीज़ें उस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप करेंगी। तो ये जहाज़ एक्सपेक्टेड हैं कि पहला 2032-33 में फ्लाई करेगा एंड ऑपरेशनलाइज स्क्वाड में 2035-37 के आसपास होगा। 2029-30 में फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाई करने की उम्मीद है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं ये भारत के लिए आने वाले दिनों में बहुत डिफाइनिंग है, क्योंकि हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बिग वे में आना चाहती है। और अगर आप देखें तो बहुत कंपनी, चाहे वो महिंद्रा डिफेंस हो, चाहे वो HAL हो, चाहे वो अडानी हो। अडानी ने अभी लियोनार्डो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट प्रोग्राम बनाऊंगा कि हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग भारत में इतनी एसेंशियल क्यों है। और ऑगस्टा वेस्टलैंड जो पहले इस कंपनी का नाम था अब लियोनार्डो हो गया है, जिनको अगर आपको याद होगा कि सन 2000 में जब भारत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और VVIP फ्लाइंग के लिए 3 ऑगस्टा वेस्टलैंड भारत आए थे, उसके बाद बहुत बवाल हुआ था और फाइनली गवर्नमेंट ने 2013-14 में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। वो जहाज़ आज तक भारत में ऐसे ही पड़े हैं और वो डील ख़त्म हो गई है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे वो इंजन मैन्युफैक्चरिंग में हो, क्योंकि कावेरी फिर से रिवाइव हो गया है और वो इंजन अब घातक में यूज़ होगा, तो भारत अपना नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है जेट इंजन बनाने का। उस पर मैंने एक और प्रोग्राम किया था थोड़े दिन पहले। तो ये सारी डेवलपमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड ये मेरे हिसाब से एक डिफाइनिंग कैपेबिलिटी है भारत की कि प्राइवेट सेक्टर अब फ्रे में आ गया है 5th जनरेशन फाइटर बनाने के लिए। एंड ये 5th जनरेशन जो फाइटर है ये एक सेंसर फ्यूजन, जो इनका फ्लाइट टेस्टिंग है, जो एक्सेलरेटेड फटीग मॉडल्स हैं, ये सब में इनकी जो कैपेबिलिटीज़ जो ये डेवलप करेंगे प्राइवेट सेक्टर, ये आने वाले 6th जनरेशन फाइटर या आगे जो भी हमारी ज़रूरत है उसमें काम आएंगे। तो इंफॉर्मेशन डोमिनेंस के लिए 5th जनरेशन फाइटर चाहिए
और उसके लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है ये मेरी समझ से। देखते रहिए और भी बहुत कुछ। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।